दोस्तों, आज हम अनुपात तथा समानुपात पढ़ेंगे। इसको जानने से समझने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। देखिए, जब कोई दो संख्याएं x y अनुपात y या a अनुपात y या किसी भी तरह से दिया जाता है या 2:5 दिया जाता है, तो ये इस तरह का जो ढंग है लिखने का, यानी a और b के बीच में जो दो बिंदु लगाए हैं, तो ये हमारा अनुपात का चिन्ह है। यहाँ पर a और b अनुपात है, इसे a तथा b का अनुपात कहते हैं। इसी तरह से जब हम ये a और b के बीच में अनुपात देख रहे हैं और ऐसी c और d के बीच में अनुपात देख रहे हैं और इनके बीच में भी अनुपात के दो दो बिंदु लगे हुए हैं, तो ये हमारे समानुपात का चिन्ह है। यानी ए बी का जो अनुपात है वही सी डी का भी अनुपात है, यानी दो अनुपातों की बराबरी समानुपात कहलाती है। हम इसको एक सवाल के अनुसार सीखते हैं। उदाहरण है, 5 रुपये का 50 पैसे से अनुपात ज्ञात कीजिए कह रहा है। अनुपात बताना है यहाँ पे, तो हमने पहले वाले को हल कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि 500 पैसे यानी 5 रुपये को हमने किस में बदला? पैसे में। यानी 1 रुपये में 100 पैसे है, तो 5 रुपये में 500 पैसे। तो 500 पैसे का 50 पैसे में अनुपात हमने बताना है। यानी इसको हम ऐसे लिख लेंगे, 500/50 या 10/1 या 10:1। ये हमारा 5 रुपये का 50 पैसे से अनुपात जो निकला 10:1 निकला। इस तरह से अगला सवाल देखिए, यहाँ पर कहा है 9,000 रुपये को ए तथा बी में 5:4 में बांटिए। 9,000 रुपये को ए तथा बी में 5:4 के अनुपात में बांटिए। तो हमने पहले क्या करना है? अनुपातों का योग करना है। तो हमने किया है 5 और ये 4 है, तो इन दोनों को हमने 5-4 करके जोड़ा, तो ये हमारा 9 हो गया। अब हमने इसमें ए का भाग निकालना है, ए का हिस्सा, यानी 9,000 जो है इसमें हम गुणा करेंगे 5 और बट्टे ये जो दोनों का योग है इसको लिखेंगे। तो इससे ये हमारा 1,000 बार भाग जाएगा और ये हमारा यहाँ पर 5,000 इसका भाग आ गया। इसी तरह से अब हम यहाँ पर फिर 9,000 लिखेंगे गुणा, अब हम 4 का निकाल रहे हैं, यानी बी हमारा 4 है, तो 4/9। यहाँ पर ये भी 1,000 बार हमारा कटेगा, तो यहाँ पर ये हमारा 4,000 ये इसका हिस्सा आ गया। यानी ये भी रुपए है और ये भी रुपए है। उत्तर की जांच करनी है तो दोनों को जोड़िए, ये हमारा 9,000 रुपये बन रहा है। 5 4 9 यानी 9,000 रुपये। इसी तरह से अगला सवाल देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ पर ए और बी, इसको ध्यान से समझिएगा। ए और बी का अनुपात दिया है 1/2 अनुपात 3/8। ये अनुपात है, यानी ये ए है और ये पूरा बी है। यहाँ पे कॉमा लगा है। फिर बी सी का अनुपात दे रखा है 1/3 अनुपात 5/9, तथा इसी तरह से सी डी का अनुपात दिया है 5/6 अनुपात 3/4 हो। तो हमने क्या बताना है? ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी क्या होगा, क्या मान होगा? तो इसमें हम ये करेंगे, देखिए, ए अनुपात बी पर आ जाते हैं। हम पहले इन दोनों पर हल कर रहे हैं। ए अनुपात बी यानी इनके अनुपातों को हमने ये लिखा। अब यहाँ पर हम इसको देखिए, इसमें जो ये दोनों अनुपात हमने लिखे हैं, इसमें इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे कर रहे हैं। यानी 8 का गुणा 1 से करेंगे और 2 का गुणा 3 से करेंगे, तो 8 ही कम 8, और ये 3 का गुणा नीचे हर से कर रहे हैं, 3 दूनी 6, यानी ये 8/6 आया। अब ये 2 से कट भी रहा है, 2 से ये 4 बार कटा, 2 से ये 6 3 बार कटा, यानी 4/3 को हम 4:3 में लिख देंगे। ये चीज़ आपको स्पष्ट हो गई होगी। इसी तरह से देखिए, बी अनुपात सी, इसमें बी का और सी का मान यहाँ दे रखा है अनुपात में, तो इसमें भी हम जो हमने यहाँ किया वही यहाँ पर भी कर रहे हैं। 9 का गुणा 1 से किया 9 हो गया, और 5 का नीचे हर से कर रहे हैं, 5 3 15 हो गया, 9/15। अब ये 3 से कट रहा है 3 बार और 3 से कट रहा है ये 5 बार, तो 3:5 हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये भी समान हो गया। अब देखिए तीसरा सी और डी का मान ये दे रखा है
5/6:3/4। 4 का गुणा इससे क्या, 5 चक्को 20 और 6 का इससे क्या 18। ये कटा 2 से, 10 बार 20 कटा 2 से और ये 9 बार कटा, यानी 10:9। अब इसमें देखिए हमने यहाँ पर क्या किया है, ये यहाँ पर हमारे ऐसे करने से ये और ये, यानी ये क्या था B, और यहाँ पर ये भी B है, यानी ये देखिए B और B, यानी ये B यहाँ पर 3 आया तो यहाँ पर भी 3 आया है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये यहाँ पर B मिल रहा है। अब इसको हम आगे हल और करते हैं। देखिए A/B, यानी हमारा कितना आया था 4/3, वो हमने यहाँ लिख दिया। तो अब यहाँ पर देखिए BC कितना था 3/5, वो हमने ये लिखा है, और CD था 10/9। तो हम इसको दुगना कर रहे हैं, दुगना कर दे रहे हैं, यानी 2 का गुणा इसमें भी कर रहे हैं तो 2 का गुणा इसमें भी, यानी 4 की जगह 8 हो गया, 3 की जगह 6 हो गया। इसी तरह इसमें भी देखिए 3 की जगह 6 हो गया, 5 की जगह 10 हो गया, यानी दुगना कर दिया इनका, और इसको दुगना नहीं कर रहे हैं। ये देखिए इससे ये हो रहा है कि हमारा ये और ये एक जैसे हो गए, और यहाँ ये और ये दोनों एक जैसे हो गए, तो हमारा ये एक इनमें संबंध आ गया, यानी A/B और B/C और C/D, ये जो हमने लिखा है इसमें हमारा पहला A हो गया 8, B हो गया हमारा 6 और C हो गया हमारा 10 और D हो गया हमारा 9। इस तरह से ये पूरा हुआ। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर एक समानुपात का सवाल दिया है। यहाँ पर दिया है यदि 0.4 अनुपात 1.4 समानुपात 1.4 अनुपात x ये मान हो तो x का मान बताओ कह रहा है। देखिए ये जो मैंने तीर लगाए हैं ये बाहर का हिस्सा है, ये बाह्य पद कहलाते हैं, ये बाह्य पद हैं बाहर वाले, और जो अंदर हैं ये अंतः पद है। तो हम बाह्य पदों का गुणा कर रहे हैं ये, और अंतः पदों का भी गुणा कर रहे हैं, यानी जिसका मैंने तीर से जोड़ा है जिसको, उनका आपस में गुणा हो रहा है। बाह्य पद का बाहर हो रहा है और इसका अंदर, हम यहाँ पर गुणा कर रहे हैं। तो गुणा करके यहाँ पर देखिए अब ये गुणा की स्थिति है वो ये लिखी गई है, और ये जो 4 इसके साथ वो पक्षांतर किया वो बट्टे में आ गया। अब हम इसको हल करेंगे तो 1.4 गुणा 1.4 करेंगे 1, 9, 6, 0.2 स्थान बाद यहाँ पर लग जाएगा, और ये 0.4 हो गया। और देखिए यहाँ पर हम इसको और हल कर लेते हैं, तो 10 हमारा एक स्थान पीछे खिसका तो ये 4 हो गया। अब हम 4 से इसको काटेंगे, 4 चक्को 16 बचा 3, यानी 36 हो गया, 10 लगेगा या 9। ये हमारा इसका उत्तर आया। तो इस तरह से आप हमारे इन सवालों को सीख सकते हैं। धन्यवाद।